प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये छठा वीडियो है। इसमें आप 5वें चौपाई एवं दोहा की व्याख्या के बारे में जानेंगे। इस पाठ के प्रसंग से तो आप परिचित हैं ही। पिछले चौपाई एवं दोहे में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र से बोले कि यह बालक वध के योग्य है, इसे रोक लो वरना मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर, तुम अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे शूरवीर शब्दों से बड़ाई करने की बजाय युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। कायर ही बढ़ चढ़कर अपने बारे में बोलने लगते हैं। अब आगे लक्ष्मण कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार वही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लागू, कटुबादी बालकु बध जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनि हार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गाधिसु नुकह हृदय हसी, मुनिहि हरियरे सूझ। अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कालू का अर्थ है मृत्यु, हाँक यानी कि आवाज़ देकर बुलाना, और मोहि का अर्थ है मेरे। तो कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर। परसु सुधारी धैर्यऊ कर घोरा। परसु यानी कि परशुराम, सुधारी यानी कि संवार कर ठीक से, घोरा यानी भयंकर। तो लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। अब जनि देई दोषु मोहि लागू, दे यानी कि देना, तो अब कोई मुझे इसके लिए दोष मत देना। कटुबादी बालकु बध जोगू, कटुबादी यानी कि कटु बोलने वाला, और बध जोगू यानी कि वध के योग्य। कटु बोलने वाला यह बालक अब वध के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बिलो की यानी कि देखकर, और बाँचा यानी कि बचाया। तो बालक समझकर इसे मैंने बहुत ही बचा लिया। अब येहू मरनि हार भा साँचा, मरनि हार यानी कि मरने योग्य, लेकिन अब यह बिल्कुल मरने के योग्य हो गया है। तो यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक यानी कि विश्वामित्र, और क्षमी यानी कि क्षमा कर दो। तो विश्वामित्र कहते हैं, बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, जो साधु होते हैं वो बालकों के गुण गिनते हैं, उनके दोष को नहीं गिनते, और इसीलिए आप लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। तो परशुराम कहते हैं, खर कुठार मैं अकरुण कोही। खर कुठार यानी कि खर यानी तेज, कुठार यानी कुल्हारा, और अकरुण का अर्थ है करुणाहीन, कि मैं अत्यंत करुणाहीन हूँ, क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में ये तेज कुल्हाड़ा भी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने गुरुद्रोह का अपराध किया है। तो यहाँ पर बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी, आप तो साधु हैं, साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दें। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत ही निर्दयी हूँ और क्रोधी हूँ।
मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। यह उत्तर दे रहा है और फिर भी मैं इसे बिना मारे हुए छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण, सील यानी कि व्यवहार, न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यही इसे इस तेज फरसे से काट कर गुरहि उऋण होतहु श्रम थोरे। मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम से उऋण हो जाता, होते हूँ यानी कि हो जाता, और श्रम थोड़े यानी कि थोड़े ही परिश्रम से। गाधीसु नुकह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ। गाधीसु यानी कि विश्वामित्र, ऋषि गाधी के पुत्र होने के कारण उन्हें गाधीसु कहा गया है। तो विश्वामित्र ने मन ही मन हंसकर कहा कि लगता है मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है। हरा हरा ही सूझना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि सर्वत्र विजय ही विजय देखना। क्योंकि अभी तक परशुराम हर किसी पर विजय प्राप्त करते आए हैं, तो उन्हें लगता है कि राम और लक्ष्मण पर भी वे सहजता से विजय प्राप्त कर लेंगे। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। ऊखमय का अर्थ, अयमय का अर्थ है लोहे का बना हुआ और ऊखमय का अर्थ है गन्ने से बना हुआ। अजहु यानी अब भी और अबूझ यानी कि अज्ञानी, कि मुनि अभी तक अज्ञानी बने हुए हैं। इन्हें अभी तक यह नहीं समझ में आया है कि ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, छड़ नहीं है, बल्कि ये लोहे से बने हुए छड़ हैं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा हरा ही सूझ रहा है। वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खांडा यानी तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। इस दोहे और चौपाई में कुछ अलंकार भी आए हैं, जैसे उत्प्रेक्षा, तुम तो कालू हाँक जनु लावा। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु जनु, मनहु जनहु, मानो जानो, ये सब इसके बीच में लगा हुआ शब्द है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद है रूपकातिशयोक्ति अलंकार। रूपक अलंकार तो आप जानते हैं, और अतिशयोक्ति यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो यहाँ पर अयमय, खांड और ऊखमय ये कहा गया है। तो यहाँ पर गन्ने के रस से भरी छड़ और लोहे की तलवार, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बात कही गई है। एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर चीज़ को दिखा रहा है और एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत चीज़ को दिखा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति है। पुनरुक्ति प्रकाश, यहाँ पर बार बार जो शब्द आया है उसमें एक ही शब्द है, उसकी दो बार उक्ति की गई है और दोनों के अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके बाद इसमें अनुप्रास अलंकार के भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे दई दोसु, बालकु बध जोगु, बाल बिलोकी बहुत, कौशिक कहा, केवल कौशिक, काटी कुठार कठोरे, गुण गणहि, हृदय हसी। तो इस तरह जहाँ कहीं भी वर्ण की आवृत्ति है उन पदों में अनुप्रास अलंकार है। आशा है आपने इस 5वें चौपाई एवं दोहे का अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आप इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं, ये 6ठा वीडियो है, तो अगर आप इसके पहले के 5 वीडियो देखना चाहते हैं तो आगे स्क्रीन पर बाईं ओर दिए हुए लिंक को टच करें, और अगर आप इसके आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो दाईं ओर स्क्रीन पर इस चैनल का एक लोगो दिया हुआ है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।